are you? Quadratic equation we have already started. I have explained you what is quadratic equation, and in another video I have taken many examples through how to form a quadratic equation. Now the next topic is quadratic equation by factorization method. Okay, factorization method I have already uploaded a video. You can see in class 9th and class 8th videos that how to factorize. There are many methods to factorize, but the simplest and the best method is splitting of middle terms. Okay, so now by factorization which type of questions are coming are like that कि अगर हमने देखा, अगर नॉर्मल तरीका पहले यूज कर लेते हैं, जैसे कि अगर आ गया आपका 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0. यू नो क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. ओके, कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कांस्टेंट, एंड देन डू व्हाट? क्या करना है हमें? सिंपल उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको देख के हमको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स क्रिएट करना है. मतलब हमारा क्या हो गया यहाँ पे 8 into 21, what we get? 8 into 21 we get 168. अब 168 का हम क्या कर ले रहे हैं? फैक्टराइजेशन. तो 2 से पहले हमेशा प्राइम नंबर से ही करना है, ये हम जानते हैं. ये क्या हो जाएगा? 84. देन बाई 2 वी गेट 42, then by 2 again 21, then by 3 we get 7. Okay, so the middle term is 22. तो अब हम उसको कैसे लेंगे? 22 कैसे आएगा आपका? देखो 7 2 14, 14 2 28. Okay, 28, this 2 and this, right? And 3 2 6, 3 2 6. तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 28 माइनस 6 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? हम क्या कर लिए यहाँ पे? 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0. नेगेटिव साइन शुड नॉट बी चेंज. इफ इट्स नेगेटिव देन व्हाट वी हैव टू डू? द bigger term should be taken negative, that is minus 28x plus 6x minus 21 equal to 0. राइट, अब 28 8 के टेबल में तो 28 नहीं जाता है. 8 के टेबल में जाता है कि 28? नो, इट डजंट कम. तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पे बताइए? 2 4 में जाता है क्या दोनों? यस, 4 में दोनों जाते हैं. 4 में क्या क्या जाता है भाई? देख लीजिए, इट्स 4x. अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस कितना जाता है? 20 24 28 7x. ठीक है, प्लस 6 और 3 में आप 3 बाहर निकाल दीजिए तो क्या मिलेगा हमको? देखो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0. तो आपका क्या आ गया? 4x प्लस 3 और ये हो गया 2x माइनस 7 इक्वल टू 0. हैंस minus 3 by 4 and 7 by 2 are the solution of, are the values of x. Either we can say roots of quadratic equation. जो भी हमारे factors आते हैं मैंने बताया है. अब आप देखिए, जब आप minus 3 by 4 इस equation में पुट करेंगे, क्योंकि ये इसका रूट है, इसका फैक्टर है, therefore देखो अलग अलग वर्ड यूज करिए, रूट, फैक्टर. ठीक है, तो ये सारे बोला जाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, अलग अलग वर्ड्स है, इसको सब ध्यान में रखना है. ठीक है, तो ये आ गया. इसको जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमको हमेशा याद रखना है कि आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. और ये हमेशा याद रखना है, अगर 2 रूट है तो 2 ही रूट आएंगे, अल्फा एंड बीटा. ज़्यादातर हम अल्फा और बीटा ही लेते हैं. तो अगर कोई भी ऐसे नहीं, एक हो गया अल्फा माइनस 3 by 4 तो बीटा क्या आ गया? 7 by 2. ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि ये भी ये अल्फा हो सकता है, ये बीटा, सबसे कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, देखिए और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं. तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स हो गया. ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस. देखो है ना, ये वाले तो फैक्टराइजेशन हमने बहुत किए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखिए x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34 by 15 इज इक्वल टू 34 by 15. अब क्या करेंगे?
पहले सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफिकेशन किया बैलेंस है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मतलब एलसीएम ले ली, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 34/15 हो गया। फिर सिंप्लीफाई किए, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34/15। पहले आप सिंप्लीफाई करिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपने पहले छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, यू जस्ट सिंप्लीफाई द थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो एक्स एक्स क्या हो गया 2x स्क्वायर है तो ये आ गया 30x स्क्वायर प्लस 15 2 30x प्लस 15 इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34x। अब आप एक साइड ले जाइए, ऑब्वियसली आप इधर ले आइए क्योंकि वैल्यूज बड़ी हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास बताइए 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या आ गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अगेन द सेम प्रॉब्लम, 15 इंटू 4 कितना आ गया, 15 इंटू 4 यू आर गेटिंग कितना आ जाएगा 15 2 30 15 4 60, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 15 इंटू 4 यू आर गेटिंग 60, 60 का क्या आ गया 2 से करो 30, 2 से किया तो 15 3 एंड 5। अब हमको क्या चाहिए 4 चाहिए, सिंपल दिख रहा है 5 2 10 3 2 6 आ गया हमारे पास, यानी क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस है, अब यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब 10 और 5 कौन से टेबल में जाता है 2 से जाता है, तो क्या आ गया 2x, इट मीन्स 2x प्लस 5। 15 और 6 कौन से टेबल में जाता है 3 से जाता है, तो माइनस 3 निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 कॉमा माइनस 5/2, तो 2 रूट्स आ गए इस तरीके से। तो क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, हमको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। चलो एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन आप जितना सिंप्लीफाई कर लोगे उतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं करके। बाकी इस तरीके के सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस तो आप लोग कर लेंगे मेरे ख्याल से। ये सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है एंड देन फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये एक पार्ट आ गया। अब देखो ये कॉम्पिटिटिव में आ सकता है, हाँ, x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। कितना है आपका 2 माइनस 1 1 2 3, ठीक है। अब देखो जहाँ पे x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, वो इन्फिनिटी में चला जाएगा प्रॉब्लम। अब देखो पहले से सॉल्व करने दिखने में बहुत डरावना, लेकिन है कुछ भी नहीं। पहले आप क्या करो इतने को सॉल्व कर लो, इतने को सॉल्व किया क्या आया 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, यानी क्या आ गया आपका 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1, कितना आ गया 4 माइनस 2x माइनस 1, यानी कितना आ गया 3 माइनस 2x हो गया। यानी इसी चीज को अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया देखो 3 माइनस 2x हो गया। देखने में डरावना है लेकिन कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया पहले इतने को सिंप्लीफाई किया सबसे नीचे को, इसका आंसर आया ये, इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। फिर वही काम करो, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देखो 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2x कितना आ गया 2 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, इसका एलसीएम कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर रहेगा ना 2 माइनस एक्स और ये डिनोमिनेटर रहेगा ना सिंप्लीफाई होके 2 माइनस एक्स, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ऊपर में चला जाएगा 2 माइनस एक्स और ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चीज आएगा, यहाँ पे ये आया, आपका क्या आ जाएगा ये चीज़ है, तो ये कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये आ गया आपका यहाँ पे 2 माइनस एक्स,
ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 2 इंटू 3 माइनस 2x माइनस ऑफ, ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखेंगे नहीं तो मुश्किल होता है, अपॉन 3 माइनस 2x। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, जो ब्रैकेट नहीं लगने से वो आप माइनस ही लिख दोगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया बताओ, 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया 4, और ये आ गया आपका माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x। ओके, तो ये चीज़ क्या हो गया बताइए, ये इतना पूरा सॉल्व होके क्या आ गया मेरा 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x, ठीक है। ये पूरा आ गया मेरा 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x, यानी अब क्या बच गया देखो, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x, इतना ही आया घूम फिर के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, x इंटू 4 माइनस 3x इक्वल टू 3 माइनस 2x, कितना आ गया 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x, इट मीन्स 3x स्क्वायर, ये आप एक साइड ले आइए, ठीक है, माइनस 4x यानी क्या गया माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, पूरा 3 से डिवाइड होगा, क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x निकाल लीजिए, क्या आ गया x माइनस 1 माइनस निकालिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, आपको क्या मिल गया x की वैल्यू 1 और 1, सिंपल, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 1 और 1, ठीक है। अब आप उसका सॉल्व सिंप्लीफाई किया तो आपको ये आंसर आ गया, देखने में डरावना है लेकिन कुछ नहीं किया, पहले क्या किया हमने, इतने को सिंप्लीफाई किया, ठीक है, जो आंसर आया उसको ऐसा लिख दिया, फिर ये वाले को सिंप्लीफाई किया, अलग से कर लिया, जो आंसर आया यहाँ पे x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू लिख लिया, हो गया सिंपल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फैक्टराइज करके आंसर लिया, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका, तो जितना मैंने हमेशा मैथ्स में कहा है कि जो क्वेश्चन जितना डेंजरस और जितना टफ दिखता है वो उतना ही इजी होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे हमारा। अब देखिए, ये तो डेटा के साथ कई बार ABCD में दिया रहता है, अब ABCD वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्या होता है 2 3 4 रहता है तो मस्त आसानी से फैक्टराइज हो जाता है, लेकिन वही a स्क्वायर AB 2AB दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वाले भी क्वेश्चंस आज अपन देख लेते हैं, वो इजी गोइंग रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, अगर आपका क्वेश्चन आता है x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये है और मुझे इसको स्प्लिट करना है, अब ये कहाँ समझ में आएगा, ठीक। अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर हम इसको देखते हैं 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ध्यान दोगे तो ये देखो ये बन रहा है 2a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया 2a माइनस b इंटू 2a प्लस b, हो गया। अब मिडिल टर्म पे देखो आंसर क्या, माइनस 4ax चाहिए कोएफिशिएंट, तो माइनस 4x तो आ गया, यहाँ पे देखो जो होता है अपन बोलते हैं ना ये वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करने से ये आना चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या आएगा देखो 2a माइनस b माइनस ऑफ 2a प्लस b, तो क्या आ जाएगा बताओ माइनस 2a प्लस b माइनस 2a माइनस b, ये b कैंसिल हो गया, आपके पास आया माइनस 4a, आ गया। देखो आराम से आंसर दिख रहा है मेरा, क्या हो जाएगा देखो फैक्टराइज हो, क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4a को क्या लिखो माइनस 2a माइनस b एक्स माइनस 2a प्लस b एक्स, और क्या आ गया प्लस 2a माइनस b इंटू 2a प्लस, अब ये 2a देखने में आपको कंफ्यूजन हुआ क्या, ये वाला जो था इसका आंसर ये लिखा, ये वाले को माइनस 4a को हमने ये वाले फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। पहले क्या करो, अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स को एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक, और इधर एक ब्रैकेट लगाना, अब ब्रैकेट में प्लस माइनस का ध्यान देना जरूरी, देखो ये वाले में क्या आ गया एक्स बाहर आ गया, तो क्या बच गया आपका एक्स माइनस 2a माइनस b हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में ये माइनस a प्लस, अगर मैं बाहर माइनस लगाती हूँ, ठीक, क्या है माइनस निकालेगा तो ये वाला बाहर आ गया, क्या है आपका 2a प्लस b, अंदर क्या बचा देखो यहाँ पे x, लेकिन ये प्लस था यानी क्या हो गया माइनस इंटू माइनस हुआ,
माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, एक माइनस बाहर हुआ तो अंदर में एक माइनस बचेगा, लेकिन क्या बचेगा, इसके साथ बचेगा माइनस ऑफ 2a माइनस b आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो दोनों के ये बीच वाले टर्म सेम है, अब आप कॉमन निकालो, क्या आ गया, x इक्वल टू 2a माइनस b, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, ये आ गया, और ये वाले का x माइनस ऑफ 2a प्लस b इक्वल टू 0। दो रूट आ गए, क्या आया भाई आपका, एक 2a माइनस b और एक 2a प्लस b, आ गए दो रूट्स x के। बहुत सिंपल है, देखो हमेशा यही चीज़ ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे यहाँ है इसको स्प्लिट मारना सीखो। अब जो आंसर आया उसको देखो प्लस माइनस क्या करें ताकि ये बन जाए, बस, और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कॉन्सेप्ट से बनाओ, जब भी कॉन्सेप्ट लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, अगर कॉन्सेप्ट छोड़ा तभी प्रॉब्लम जाती है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं, जैसे आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ तो प्लस माइनस आ गया, अब क्या करें भाई, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया, देखो आपका क्या आ गया, आपका प्रोडक्ट आ गया a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करो, -2a स्क्वायर एक्स माइनस 2, ये तो आ गया b स्क्वायर एक्स प्लस, देखो जब ऐसा प्रोडक्ट दिया रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं गई मेरे को, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या निकाल सकते हैं अपन, 2x, तो क्या बचा 2x माइनस स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या निकालो 2b स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2b स्क्वायर, नहीं खाली b स्क्वायर, तो क्या बचा आपका 2x माइनस ए स्क्वायर, देखिए इक्वल टू 0, दोनों का टर्म सेम आ गया, क्या आ गया 2x माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गया आपका 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, हैज द वैल्यू ऑफ x विल बी बी स्क्वायर बाई 2 और ए स्क्वायर बाई 2, ये आ गए इसके रूट्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला टर्म देखना है, ये वाला टर्म देखना, इसको देखा अपन ने अलग अलग करने पे तो यही आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पहले वाले में क्या देखा, हमको ये वाले को स्प्लिट करना पड़ा था, तो हमारा मिडिल टर्म निकला था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाए। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देख के ही समझ में आया, ये तो फैक्टराइज हो ही जा रहा है, पहले इसको फैक्टर्स निकालो, क्या आ गया भाई मेरा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया a इंटू ए प्लस 2 माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 1 a प्लस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 और माइनस 2, ठीक है, a इक्वल टू 1 और माइनस, आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो इसकी जरूरत ही नहीं है, यहीं पे सॉल्व कर लेते, इक्वल टू 0 क्यों डाल रहे हैं भाई, एकदम फैक्टराइज कर रहे हैं ना। अब आ गया क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आपका इतना टर्म स्प्लिट हो गया, क्या मिल गया मेरे को 3x क्या माइनस ऑफ a माइनस 1 और a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप इस पे ध्यान दो, या a नहीं है, यानी a माइनस 1 माइनस ऑफ a माइनस a प्लस 2 अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, a माइनस 1 माइनस a माइनस 2, यू आर गेटिंग -3, यही चाहिए, लेकिन मेरे को तो -3 नहीं चाहिए, मेरे को तो +3 चाहिए, यानी ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए, तभी आएगा, है ना। तो ये वाले में -3 नहीं आएगा, तो अब ये प्लस और ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस और ये प्लस हो गया, तो आंसर आ गया आपका, लो भाई +3, हो गया सिंपल। तो मेरे पास क्या आ गया अब यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इंटू एक्स माइनस
a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a माइनस 1 a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बाहर निकाला तो क्या आ गया, x प्लस a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 बाहर निकालेंगे तो x माइनस 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 बाहर निकल गया तो ये हो गया प्लस, क्या आ गया a प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मिल गया, x माइनस a माइनस 1 और x प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपके दो रूट्स आ गए, x इक्वल टू a माइनस 1 और दूसरा आ गया माइनस ऑफ a प्लस 2। सिंपल, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आप फैक्टर, बहुत आसान है। देखो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है क्लास, छोटी क्लासेस में सिंप्लीफिकेशन पढ़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन क्लास 9th में पढ़ा है, बहुत सारे फैक्टराइजेशंस के कोई वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। डाउट है तो प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिए कि मैडम और क्वेश्चन करा दीजिए समझने में प्रॉब्लम आ रही तो मैं और आपको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करवा दूंगी, सिंप्लीफिकेशंस करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक बनाइए, सॉल्व कीजिए, कोई डाउट्स है क्वेश्चन करिए, राइट। और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।